जिस यूरोप को लग रहा था कि अब भारत से रूसी तेल से बना एक बूंद ईंधन भी नहीं आएगा, आज उसी यूरोप में भारत का जेट फ्यूल उतर चुका है। ट्रंप की धमकियां, यूरोपीय यूनियन का प्रतिबंध और रूस पर दबाव, सबके बीच भारत ने पहला झंडा गाड़ दिया है। दरअसल आज की खबर सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये वैश्विक ताकत की राजनीति की खबर है। यूरोपीय यूनियन ने रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर 21 जनवरी से प्रतिबंध लगाया, लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही भारत ने यूरोप को ईंधन निर्यात कर डाला और बता दिया कि रूस के लिए भारत कुछ भी करेगा। और ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप की धमकी काम नहीं आई? क्या ईयू का बैन कमजोर पड़ गया? और क्या भारत अब ग्लोबल एनर्जी गेम का किंग बनता जा रहा है? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने बड़ा फैसला किया। रूस की तेल कमाई रोकनी है ताकि मॉस्को की युद्ध क्षमता कमजोर हो जाए। इसी के तहत ईयू ने 21 जनवरी से ऐसे सभी ईंधन उत्पादों पर बैन लगा दिया जो रूसी कच्चे तेल से बने हो। मकसद साफ था, रूस को आर्थिक चोट और सप्लाई चेन पर कंट्रोल। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू हुआ। भारत आज रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार है। डिस्काउंटेड रूसी क्रूड से दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग करता है और यही वजह है कि भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर भारत की सप्लाई रुकती, यूरोप में कीमतें आसमान छू जाती, एविएशन फ्यूल की भारी किल्लत होती, यानी यूरोप रूस से दूर लेकिन भारत से दूर नहीं रह सकता है। अब आते हैं ब्रेकिंग डेवलपमेंट पे। इटली के फ्यूमिसिनो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्टर टैंकर लीवा वी पहुंच चुका है। इस टैंकर ने करीब 3.9 लाख बैरल जेट फ्यूल यानी अपने कार्गो का लगभग आधा हिस्सा इटली में उतार डाला। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहाज 8 जनवरी को ही इटली पहुंच गया था, लेकिन लगभग 3 हफ्ते तक पोर्ट के बाहर इंतजार करता रहा। पहले कहा गया मौसम खराब है, डिस्चार्ज में देरी है, फिर रिलायंस ने साफ कहा कि खराब मौसम की वजह से देरी हुई। जहाज ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन उतार दिया और बाकी उतारने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन असली वजह थी ईयू की कानूनी जांच। क्या ये ईंधन रूस फ्री है या फिर नहीं? यहाँ पर रिलायंस ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चला। जामनगर में रिलायंस के पास 2 रिफाइनरी है। पहली है घरेलू बाजार के लिए, दूसरी है पूरी तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। रिलायंस ने 20 नवंबर को ही ऐलान कर दिया था कि उसकी एक्सपोर्ट रिफाइनरी अब रूसी क्रूड प्रोसेस नहीं करेगी। इतना ही नहीं, रिलायंस ने यूरोपीय खरीदारों को लिखित घोषणा दी कि इस ईंधन में रूसी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूरोप चाहे जितनी राजनीति कर ले, आंकड़े सब बोलते हैं और सच बोलते हैं। साल 2024 में भारत ने 41 लाख टन जेट फ्यूल यूरोप को निर्यात किया। ये मात्रा 2021 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। फिर साल 2022 से 2025 के बीच भारत ने यूरोप की एविएशन फ्यूल जरूरत का करीब 15% सप्लाई किया और आंकड़े इतने हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या यूरोप भारत को ना कह सकता है? अब डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी नेताओं ने कई बार कहा कि भारत रूसी तेल से फायदा उठा रहा, भारत को रोका जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, यूरोप रूस से दूरी बना सकता है लेकिन भारत से दूरी नहीं, क्योंकि भारत के बिना सप्लाई अधूरी है, कीमतें बेकाबू है और एविएशन सेक्टर ठप पड़ जाएगा। इसलिए कहा जा रहा कि ट्रंप की धमकी हवा बन गई। खैर, ये सिर्फ एक तेल टैंकर की खबर नहीं है, ये खबर है भारत की ऊर्जा कूटनीति की, रिलायंस की कारोबारी समझ की और पश्चिमी दबाव के सामने भारत के आत्मविश्वास की। ईयू बैन लगा, ट्रंप ने धमकाया, लेकिन अंत में भारत ने यूरोप को ईंधन भेज दिया। अब आपसे सवाल, आपकी क्या राय है? क्या ये भारत की रणनीतिक जीत है और क्या पश्चिमी दबाव अब खत्म हो रहा है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।